हाय एवरीवन, आई एम मिसेस भट्टी। मैं आपको एक सब्जी वाले की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि मैं अपने घर के आगे नीचे से सब्जी ले रही थी। ये जो फेरी वाले घूमते रहते हैं सब्जियां लेके, इनसे सब्जी ले रही थी। और मैं ऊपर रहती हूँ, थोड़े मेरे पैरों में तकलीफ़ रहती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो मैं नीचे सब्जी लेने चली गई। अब सब्जी वाला भी अच्छा था, सिंसियर सा, कम एज का लड़का सा था। और मैंने उसको, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितने की सब्जी आएगी। और मैंने उस सब्जी वाले को कहा, भाई ये सब्जियां हैं तेरे पास? 2-3 तरह की सब्जी लेनी थी। तो उसने कहा, हाँ आंटी जी मेरे पास ये सारी सब्जियां हैं और आप इनमें से छांट लो जो आपको लेनी है। मैंने वो सब्जियां छांट ली और ले ली। और जब उसमें टोटल, उसने पैसे का टोटल किया तो वो टोटल उसने मुझे करके बता दिया। अब जो मेरे पास अपने पास पैसे थे हाथ में, ऊपर से मैं जल्दी जल्दी उतर चढ़ नहीं सकती, तो मैं हाथ में पैसे लेके आई थी। अब उसमें ना सिर्फ 5 रुपये कम रह गए थे, 5 रुपये कम रह गए थे। और 5 रुपये के उसमें मैं कहने लगी कि भैया अभी 1 मिनट रुको, मैं ऊपर जाती हूँ और 5 रुपये लेकर आ जाती हूँ, फिर आपकी ये पूरी पेमेंट कर दूँगी मैं। वो कहने लगा, नहीं 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 माता जी, आप 5 रुपये की बात है तो आप ऊपर मत जाओ, आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत होएगी। 5 रुपये की बात है, कोई बात नहीं, 5 रुपये फिर कभी देख लेंगे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, क्या पता तू इस गली में फिर आए ना आए, कब आए, और मैं ऊपर हूँ, मुझे पता चले ना चले। तो इस चीज़ को देखते हुए भाई अभी तू रुक जा, मैं ऊपर से लेके आती हूँ। वो कहने लगा, नहीं माता जी 5 रुपये की क्या बात है। मैंने उसी टाइम उसको जवाब दिया, क्यों, मैं थोड़ा काफ़ी रिलीजियस हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि हम किसी के 5 रुपये क्यों रखें। मैंने कहा, बेटा बात सुनो, 5 रुपये की बात नहीं है, ये बात है कि ये कर्जे, और ये कर्जे 5 रुपये उतारने के लिए मुझे भी पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे और तुझे भी पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और फिर पृथ्वी पे आके हम जन्म लेके और फिर ये 5 रुपये का भुगतान करेंगे। तो बेटा इससे अच्छी बात है कि मैं पहले ही आपको साथ के साथ दे दूँ। थोड़ा सा परेशानी पैरों में होएगी, कोई बात नहीं, मैं चल के ऊपर जाती हूँ और 5 रुपये तू अपने लेके जा, अभी यहीं खड़े रहना। तो मैंने उसको ये बात कही तो उसने एकदम कहा, सब्जी वाले ने एकदम, वो बड़ा सरप्राइज हो गया मेरी बात सुन के और एकदम बोला, माता जी आपने तो ये बहुत बड़ी बात कह दी। अक्सर तो 5-10 रुपए को कुछ समझते नहीं है और वो ऐसे ही कम कर दे, ज़्यादा कर दे, ऐसे करते रहते हैं, कम कर दे, कम कर दे। और यदि कम भी करवा लेते हैं तो यदि 5-7 रुपये रह भी जाए तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन आपने तो ये कर्मा थ्योरी की ऊपर तक की बात कह दी कि जो हमें आगे तक रिजल्ट मिलते हैं इन चीज़ों के, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो ऐसी सोच देख के वो लड़का बड़ा सरप्राइज हुआ, कह रहा है आप बुजुर्ग लोगों से हमें ये एक बात सीखने को मिली है कि हम जो किसी का 1 रुपया भी उधार लेते हैं, कोई खुश होके दे वो अलग बात है, लेकिन यदि किसी का एक भी वो है तो, और 1 रुपया भी है, तो वो हमारे ऊपर कर्जा है। और कर्जे उतारने के लिए हमें कितने जन्मों का सहारा लेना पड़ेगा। तो बेटर ये है ना कि हम इसी जन्म में अपना उतरम पुत्रम कर दें, जो उतार दें सारी चीज़ें, जो कि आगे तक का एक चक्कर, एक बंधन ना रहे हमारे ऊपर। तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात करी और एक बड़ी सीख की बात कही है। 5 रुपये की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमें अपने जीवन में किस तरह चलना है। एक एक कदम फूंक कर हमें जीवन में चलना है कि हमारे से, कोशिश हमारे ये रहे कि हमारे से कोई गलतियां ना हो। यदि कुछ गलती हो भी जाती है जाने अनजाने में, तो हम भगवान से माफ़ी मांग कर सोए रात को, सुबह उठते ही हम भगवान का धन्यवाद करें। जब हम सुबह उठते हैं तो हम भगवान का धन्यवाद करें, हे भगवान जी आज का दिन बड़ा मंगलमय हो और शुभ करना और हमें सद्बुद्धि देना। ये कहकर हम उठें
और यदि हम शाम को सो रहे हैं, सब बिस्तर पे चले गए हैं सोने के लिए, तो हम उससे ना माफ़ी मांग के सोएं, भगवान हमें माफ़ करना, जो हमने गलतियां कर दी हैं हमें माफ़ करना। तो ये जीवन का सिद्धांत है ऐसा। लेकिन अक्सर लोग पैसे के मामले में, लालच के मामले में अंधे हो जाते हैं और झूठ सच का सहारा, झूठ फरेब का सहारा वो लेते हैं। तो ये काफ़ी गलत बात है। इन माई ओपिनियन आदमी को सच्चाई के रास्ते पर रहना चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए। फिर जाने अनजाने में यदि कोई मिस्टेक होती है तो फिर भगवान से माफ़ी मांग के सोए। और यदि कुछ चीज़ याद आ जाती है, किसी को हम देना भूल जाते हैं पैसा देला, तो फिर यदि हमें याद आ गई है बाद में भी, उसी टाइम है तो उसी टाइम अपना क्लियर कर दो। और यदि फिर बाद में याद आती है तो फिर उसका बाद में कभी वो दिखाई दे तो उसको हमें उसको वो उसकी जो पेमेंट है वो उसको देनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी मार के हम 5 रुपये में क्या हम बना लेंगे, ये बताओ। ये कितनी छोटी सोच है 5 रुपये की। बात 5 रुपये की नहीं है, बात ये है अपने दिमाग की सोच की। तो हमें सबसे पहले तो अपनी सोच ही बदलनी है। अच्छे विचार रहेंगे, सद्विचार रहेंगे, तो फिर हमारे जो गलतियां हमारे से कम होंगी। कोशिश हम करें, कोशिश तो कर सकते हैं ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहावत है। तो हम धीरे धीरे छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे सच बोलने की या उसमें, और बच्चों को भी वही संस्कार देंगे, तो आगे तक के लिए एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। तो इसी छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार जी।